नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी किताबों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी किताबें हम लोगों को यूज करनी चाहिए अगर हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज ओपनली आपको किताब का नाम लेकर के और किताब के बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको दूंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को केंद्रीय विद्यालय संगठन के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो प्रिपरेशन चल रही है, केंद्रीय विद्यालय ने जो नोटिस निकाला है, केंद्रीय विद्यालय ने जो विज्ञप्ति निकाली है, इसमें केमिस्ट्री के सिलेबस में बहुत सारी चीजें हटा दी। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कक्षा 11 और 12 में आप ऑलरेडी पहले से नहीं पढ़ाते। मींस ऐसे मान के चलिए कि बहुत सारा सिलेबस इन्होंने घटा दिया है। नया शेड्यूल अगर आप देखना चाहते हैं तो नए शेड्यूल में ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सिलेबस केमिस्ट्री का कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्टिंग तो हो सकती है क्वेश्चन में, लेकिन अब घटाने का मतलब ये हुआ कि इंसान अच्छे से तैयारी कर पाएगा। आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं कि कौन कौन सी किताबों पर विशेष ध्यान देना है, कौन सी किताबों को आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना पड़ेगा। इनमें से क्या करना है और कैसे आपको किन किताबों का अध्ययन करना है और कैसे करना है, इस पूरी बात को लेकर के आज हम थोड़ा आपसे डिस्कशन करेंगे। एक तो यह है कि सबसे पहला काम, नंबर 1 किताब 11th और 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ डालिए। 11th 12th की एनसीईआरटी का वो हिस्सा पढ़िएगा जो क्लास में नहीं पढ़ाते होंगे। क्लास में जो हिस्सा नहीं पढ़ाते होंगे वही हिस्सा पढ़ना है, बाकी तो आप पढ़ाते हैं ये मुझे पता है, और कौन सा हिस्सा छोड़ देते हैं ये भी मुझे पता है। तो इसलिए आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहला काम एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ डालिए, बहुत फायदा होगा। कम से कम 40 क्वेश्चन आपको 100% एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। दूसरी रेफरेंस बुक आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो ओल्ड ईयर एग्जामिनेशन जो पेपर आते हैं, मॉडल पेपर्स जो हैं, वो चाहे आप अरिहंत के खरीद लीजिए, चाहे आप अगर समझें तो विद्या के ले लीजिए, चाहे आप समझिए तो उपकार के ले लीजिए, और नहीं तो आप सबसे बेटर है कि जेई और नीट के एग्जामिनेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को कर डालिए। आपको कम से कम 20 क्वेश्चन वहां से सही होने के चांस हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन यहां तक मैं पहुंचा चुका हूं। यानी कहने का तात्पर्य है कि 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी को पढ़ करके होंगे। 20 क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो मैंने किताबों के नाम लिए हैं, चाहे वो अरिहंत की किताब हो और चाहे फिर वो उपकार की किताब हो, चाहे वो आपकी पूजा की किताब हो। इनमें से किसी के साहित्य पब्लिकेशन की भी आती है, बड़ा अच्छी किताब है, इनको आप ले सकते हैं और इनसे अपना रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा, अब आपको अगर बेस्ट पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है तो बहुत ज्यादा किताबों के लिए केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किताबें इकट्ठी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि एक तो सबसे पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊं, अगर आप सत्य प्रकाश जी की किताब पढ़ लेते हैं जो एस्चान पब्लिकेशन की है, अब जेडी ली का नाम यहां पर नहीं लूंगा मैंने जो अध्ययन किया है सत्य प्रकाश जी को, शायद वो किताब अपने में सबसे अच्छी किताब मुझे इसलिए लगी क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सत्य प्रकाश जी के देखे हैं एग्जामिनेशन में। आरडी मदान साहब और सत्य प्रकाश जी की किताब जो है वो मुझे इसलिए परफेक्ट लगती है क्योंकि मैंने उससे पढ़ा भी है, जेडी ली को भी मैंने पढ़ा है। दोनों किताबों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो जेडी ली बेस्ट है, लेकिन जेडी ली बहुत ही कॉम्पैक्ट किताब है, यानी उसमें दिया बहुत कुछ है, ज्ञान की कोई उसमें कमी नहीं, भरपाई कोई किताब में कमी नहीं है। लेकिन सत्य प्रकाश जी ने जो अपनी किताब निकाली है उस किताब में आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का पैटर्न भी दिया हुआ है कि कहां कहां से मैंने ढूंढे हैं। इसलिए बता रहा हूं कि अनुभव है मेरा कि मैंने अंडरलाइन किया है कि देखो ये क्वेश्चन नवोदय में था, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में था, बिल्कुल डिट्टो लाइनें छपी हुई हैं, इसलिए
नाम ले रहा हूं और आज खुल के नाम ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर मुझे बात करनी पड़ती है उन किताबों के नाम लेने के लिए। और अब मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार मतलब मैंने बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हुए ये नाम इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि बिना किसी की अनुमति के कोई काम आगे नहीं होता है। तो इस किताब को पढ़िए, समझिए, अच्छी है, बेस्ट है। जो बीएससी और बीएससी ऑनर्स के बच्चे भी इसे पढ़ते हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ते हैं, और अपने में मान के चले कि क्वेश्चन गैदरिंग बुक मानी जाती है, और क्वेश्चन कलेक्शन भी इससे बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन प्रिपरेशन भी इससे बहुत अच्छी होती है। ये सभी चीजें मैंने जब ठान ली कि नहीं, ये मुझे बच्चों को बतानी चाहिए, इसे अब छुपा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा उद्देश्य है, तो ये बात मैं आप तक पहुंचा दूं। दूसरी बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे यूपी पीजीटी के रहे हों, चाहे केंद्रीय विद्यालय के रहे हों, चाहे नवोदय के रहे हों, चाहे झारखंड एग्जाम के रहे हों, किसी भी एग्जाम के रहे हों, तो एक बहुत बेस्ट बुक, वैसे तो आप लोग आईएल फिनार भी पढ़ते हो, आप मॉरिसन बॉयड भी पढ़ते हो आपने, लेकिन मैं यहां पर आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एम के जैन है, डॉक्टर एम के जैन की किताब अगर आप पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अगर आप जगदम्बा सिंह की किताब भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो है उनकी किताब पढ़ते हैं, तो वो भी किताब अपने में एक परफेक्ट किताब मानी जा रही है। और उस किताब में भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो यूपी पीजीटी में आए हुए हैं, और यूपी पीजीटी में उनके बुक से क्वेश्चन भी उठाए गए हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि उस किताब को भी आप स्टडी करिए। तो चाहे कोई भी किताब खरीद लीजिए, मेरे हिसाब से अगर आप जयसिंह जी की किताब खरीदते हैं, तो मुझे अनुमान है कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जो समस्याएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को परफेक्ट कर पाएंगे। ये मैंने उस किताब के ऑब्जर्वेशन को देखा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पुरी शर्मा, कालिया और गुरदीप राज की किताब भी जो है वो अपने में परफेक्ट मानी जाती है। लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि या तो आप पुरी शर्मा पठानिया या पुरी शर्मा कालिया को प्रेफर करिए। पुरी शर्मा पठानिया भी अपने में एक अच्छी किताब है, लेकिन वही इस किताब का भी यही कि ये किताब बहुत ही कॉम्पैक्ट बुक में है। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के ढंग में समझाया गया है, तो शायद हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन एमएससी और जेआरएफ नेट जो साथी हैं, जो पीएचडी होल्डर ऑलरेडी है, इनके लिए तो लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आईएल फिनार अपने में बेस्ट बुक मानी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। क्लेडन की किताब भी बहुत अच्छी मानी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लेकिन इन सभी किताबों का सबसे बड़ा जो सामने आता है कि इनको पढ़ने के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्द नहीं रहते, इनके शब्द में शब्द रहते हैं, और साथ में यह भी रहता है कि जब बीच में कोई पार्ट आता है तो रिफर टू दिस पेज, ये जब आ जाता है तो इंसान थोड़ा मन उसका पढ़ने से इतराने लगता है, क्योंकि वो उसे पन्ना वो पलटना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। ये सब चीजें हमने एम के जैन जी की किताब में नहीं देखा है ना। और इस पुरी शर्मा पठानिया की किताब में भी ये थोड़ा कम पाया गया है। लेकिन अगर आप पुरी शर्मा कालिया और पुरी शर्मा पठानिया को पढ़ते हैं, कालिया को पढ़िए, ज्यादा बेटर बुक मानी जा रही है, और वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ये मैं एक नॉर्मल किताबें जो लगभग सबके पास होती हैं, जो एमएससी करते हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, कर चुके हैं, प्रिपरेशन के लिए मूड बना रहे हैं पीजीटी का, इन सभी लोगों के लिए ये किताबें अपने में एक परफेक्ट किताब है, जिनसे न ज्यादा, क्योंकि ये किताबें ऑलरेडी आप पीजी एमएससी लेवल तक खरीद लेते हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो पहले तो ये किताब, तो ये इन किताबों के साथ साथ आपको एक काम और कर लेना है जो बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लेना है। ये प्रैक्टिस सेट चाहे अरिहंत का हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेने के बाद आप फटाक से उसको प्रैक्टिस कर डालिए। क्वेश्चन लगाने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को लगाने का तरीका भी आना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारी किताबों का है, कलेक्शन है। जैसे कि अगर आप देखें तो अगर 11th-12th में पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने जो देखी है किताब, मुझे समझ में आई कि बहुत छोटी और अच्छी ढंग से जो लिखी गई किताब है। ऑल इन वन किताब भी एक रिवीजन के तौर पर छोटी किताब मानी जाती है, लेकिन अपने में वो भी एक अच्छी किताब है जो 11th-12th में आप लोग यूज करते हैं। वो किताब इसलिए भी बता रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय और अधिकतर इन
में जो मैंने क्वेश्चंस को देखा, उठा करके देखा, समझा, इसलिए बता रहा हूं, अन्यथा आपका अनुभव भी आपके साथ में है, इनसे भी मुझे क्वेश्चंस को दिखाई दिए हैं, क्वेश्चन समझे गए हैं, क्वेश्चन को डिट्टो भी देखा है मैंने कई जगह, कई किताबों में तो अभी जो यूपी पीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ था, डिट्टो लाइन है, इज एम आर भी सेम है, उठाया गया है वहां से। इसलिए आपको नोटिस करवा रहा हूं कि अगर आप इन सब किताबों का निचोड़ चाहते हैं, ये सब किताबें मैं पढ़ता भी हूं, इन्हीं की मदद से पढ़ाता भी हूं, और अगर आप इन सब किताबों का निचोड़ चाहते हैं, इनकी लाइनों को अपने अंदर समाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट रहेगा प्लेटफॉर्म। यहां पर इन्हीं सभी बुक्स की मदद से, इन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद जो हैंड रिटन मटेरियल बनता है, इनकी मदद ली जाती है कि भाई देखिए, सीधी सी बात यह है कि क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। चाहे आप किसी से भी पढ़ेंगे, आप सोचे नहीं साहब बिना पढ़े आप क्वेश्चन बना देंगे, तो शायद ये संभावना नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं, इनकी मदद लेते हैं और जेईई नीट से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं 20 से 25% बताता हूं कि जेईई नीट कवर करता है। लेकिन अगर जेईई नीट 100% कवर करता होता, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि क्या जो जेईई नीट की प्रिपरेशन मेरे साथी करा रहे, धुरंधर साथी करा रहे हैं, उनका फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होता? वो भी तो जाते हैं पेपर देने यार। फिर अगर वो सिलेक्शन ले लेते तो मैं समझ जाता कि नहीं 100% उसमें से आ रहा है, तो 100% अगर उसमें से आ रहा है तो फिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो साथी मेरे जेईई नीट को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे गर्व है उन पर, वो पढ़ाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन आखिरकार क्यों रुका हुआ है, इस बात को गंभीरता से सोचिएगा, इसको पॉजिटिव वे में लेकर सोचिएगा, इसको आप अपनी एनर्जी बूस्टिंग को बारे में लेकर के सोचिएगा, तो आप जरूर जान पाएंगे कि आखिर उतनी पढ़ाई हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो रास्ता, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, वो एमएससी क्वालिफिकेशन है उसकी, ध्यान दीजिएगा, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन एमएससी है, और जिसके लिए पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन ही केवल इंटर है। तो दोनों में वेरिएशन उतना ही है जितना जमीन और आसमान में है। अगर दो क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपकी तैयारी में वहां तक की परफेक्टनेस नहीं आ रही है। अगर आपके रिटन में कस के नंबर हैं, तो इंटरव्यू में कोई माई का लाल नहीं जो आपके परीक्षा को रोक ले, जो आपके सिलेक्शन को रोक ले, जो आपके सिलेक्शन होने को रोक ले, कोई ताकत नहीं है। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि प्रैक्टिस भरपूर कर डालिए, हल्के क्वेश्चन से लेकर के भारी क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में क्वेश्चन का लेवल एमएससी लेवल तो होता है, लेकिन ये लोग चैप्टर वही रखते हैं जो चैप्टर ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो हमेशा उससे ऊंची बीएससी ग्रेजुएशन लेवल की भी किताबों को कंसीडर करता है। तो मैंने इन सभी किताबों के बारे में भी आपको बताया, लेकिन एक चीज आपको और भी बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो एक किताब का और प्रयोग कर सकते हैं जो मेरे पास में इस समय है। ये मिस्टर डॉक्टर आर के गुप्ता जी की किताब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अरिहंत की है। ये एक्चुअली में जेईई और नीट की किताब छापते हैं, इंजीनियरिंग की किताब छपती है इनकी। लेकिन अगर आप इस किताब से ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, अगर इस किताब से ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका फायदा हो जाए, इसलिए बता रहा हूं, और कोई मेरा पर्पज नहीं है इसको बताने का। इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन अगर आप कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन किताबों का यूज करिए और अपने सिलेक्शन को बेस्ट बनाइए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन सभी किताबों का निचोड़ लेना चाहते, तो मेरे नोट्स जो पर्टिकुलर बने हुए, वो नोट्स भी मैं आपको देता हूं, और उन नोट्स के लिए क्विक रिवीजन नोट्स बनाता हूं। मेरी स्ट्रेटजी का तरीका ही रहा, अपना सिलेक्शन भी क्विक रिवीजन नोट्स से ही लिया है मैंने। तो क्विक रिवीजन नोट्स बनाता हूं और इन्हीं क्विक रिवीजन नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाता हूं। तो इसीलिए आपके ने देखा होगा कि मेरे अधिकतर नोट्स से डिट्टो क्वेश्चन छप के आते हैं, और वो इसीलिए कि मैं टू द पॉइंट पर ज्यादा विश्वास करता हूं। आपके सिलेक्शन के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने गहराई से कितना पढ़ा था। गहराई से पढ़ना जरूरी है, लेकिन टू द पॉइंट को इंडिकेट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन किताबों का अध्ययन करिए, इन किताबों को पढ़िए, और कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिस कर डालिए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है कि केंद्रीय विद्यालय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, केंद्रीय विद्यालय में आपको
एग्जाम क्वालिफाई करना है तो फिर आपको इन किताबों का अध्ययन जरूर करना पड़ेगा। नंबर 1 पे एनसीईआरटी को जरूर रखिएगा। अगर आप 40% से ऊपर पहले ही कवर करना चाहते हैं, उसके बाद की मैंने स्टेजेस आपको बता दी। तो वीडियो में इन किताबों को जरूर लिखिए, पढ़िए, इनको यूज करिए और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक इसलिए पहुंचा दीजिए क्योंकि वो लोग भी जान जाएं कि हमें इन किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9473702711। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मिलेगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन आप प्लीज कॉल नहीं करिएगा, केवल मैसेज डालिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। नमस्कार।